बात अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए कीन तखत लाल आगे आए। एक कुंजी बल अपार है जिन सो पाया अपार लिया हक दिल गुज इशक जिनको काहू ना सुमार जिनको काहू ना शुमार ए इलम कुंजी अर्श की फरमाइए सुंदर साहब। ए कुंजी इलम अर्श की अक्षरी राज्य महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पश अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिर जमा इमाम मेहंदी साहब आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज वह धाम के दुल्हा। ये उस कुंजी का वर्णन हो रहा है जो अर्श की है। श्यामा महारानी कुंजी तारतम लेकर के आए इस दुनिया के सफेद खोलने के लिए जिसको अक्षर और अक्षरातीत का भेद कहते हैं। और ये निज बुद्ध का सागर जो इलम का है इसके क्या भेद हैं जो परम धाम में भी इसके बिना हम रूहें उस श्री राज्य महाराज की लज्जत को न ले सके। आज दिन तक हम सब यही कहते आए कि भाई इश्क दिखाना था, राज्य महाराज ने साहिबी दिखानी थी, लेकिन अब वाणी मथन करने पर ही ये पता चला कि नहीं, ये बात ये नहीं थी। परम धाम में श्री राज्य महाराज ध्यान देना आप जरा कि वेदों और शास्त्रों के पुराणों के प्रमाण के साथ भी उस पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत को पूर्ण अति पूर्ण पूर्णमदा पूर्णमिदं कौन सी पूर्णता है। परम धाम में श्री राज्य महाराज वे पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सत चिद आनंद है। अब क्या है कि उस सच्चिदानंद में से एक अंग श्री राज्य महाराज सत अंग का जिसकी की लीला परमधाम में हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि जहां प्रेम इश्क होता है वहां सत्ता नहीं हो सकती, और जहां सत्ता होती है वहां फिर इश्क और प्रेम हो नहीं सकता। इसलिए स्वरूप एक और लीला अब दो, दूसरी लीला करने के लिए जो है सत अंग को अपने से अलग। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि श्री राज्य महाराज ने सत अंग को अलग किया रखा है परम धाम में, तो राज्य महाराज के अंदर अब सत्य नहीं है। पूर्ण मदर कि वो इतना पूर्ण है कि उसमें से पूर्ण सत अंग निकालने के बाद भी फिर भी वो क्या है, सत चिद आनंद है। और इसी तरह से श्री राज्य महाराज का आनंद अंग जरा ध्यान के साथ, जो जिनको हम श्री राज्य महाराज के दिल के स्वरूप को कहते हैं, आनंद अंग का स्वरूप भी उन्होंने लीला के लिए वहां खिलवत में जुदा किया हुआ है, जिसको कहते हैं श्यामा महारानी। अब एक दिल का स्वरूप बाहर है तो क्या बाकी उनके तन में दिल नहीं है? ये भेद परमधाम में कैसे समझाते हैं? इसी तरह से ध्यान दो, चिदघन
से उनका क्या है, सारा नूर चिदघन स्वरूप परम धाम का है, लेकिन इतना होने के बाद भी वो चिदघन में भी पूर्ण थी। अब हम जो अर्श में लीला देखते थे तो बस उस आनंद के बिना हमें कुछ खबर नहीं थी, इस वास्ते जो थी। अब इंद्रावती जी भी कहती हूँ, सुंदर सा जी गजब हो गया, मैं अर्श में हक को जुदा जानती थी और इसीलिए तो हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। और उसके बाद अब क्या कहते हैं कि अगर ये फैक्ट होता, राज्य हमसे जुदा होते, श्यामा जी हमसे जुदा होती और हम उनसे जुदा होते, तो फिर इस दुनिया में आके इंद्रावती जी कहते हैं जैसे दुनिया वालों ने पूर्ण ब्रह्म को खोजा था तो वैसा मैं भी खोजती, ले जड़ सिर में ढूंढती, मैं हक को मैं अर्श में हक जुदा जानती, ल्यावती शब्दों में वर्णन। यहाँ आकर मैं भी उसी तरह से पूर्ण ब्रह्म को जैसे श्यामा महारानी जी ने खोजा, मैं भी यदि खोजने चलती तो अपने शब्दों में वर्णन कर देती जो दुनिया वालों ने कर रखा था कि वो क्या है, निराकार है, या मैं कह देती साकार है, या मैं कहती कण कण में है। क्योंकि ये जड़ रूपी ब्रह्मांड जो है अगर मैं सारा ही सिर पे उठा लेती, सारे संसार के ग्रंथ भी खोजती, तो अपने शब्दों में यहाँ के मिथ्या के शब्दों से ही उनका वर्णन करते। पर सुंदर साहब जी इंद्रावती कहते ऐसे होने नहीं दिया। वही निस्बत वही संबंध के कलूबे मोमनीन अर्श मनस्त आए बैठे अर्श बीच चेतन, मेरे दिल को जो है आके उसी तरह से अर्श बना के चेतन कर दिया और अंदर बैठ के सारे भेद खुद खोल। अब वो भ्रांति मिट गई। सुंदरता जी राज्य बना के 8 अंग जो हैं उन्हीं को ही 8 सागर कहे, पर वहां लीला केवल किसकी होनी है, इष्ट की, आनंद की। तो आनंद का जो स्वरूप है उसकी लीला तो परमधाम में है, लेकिन अब वो भी तो स्थित है। अब यहाँ आए हैं तो क्या श्री राज्य महाराज के अंदर इष्ट नहीं? एक स्वरूप तो परम नाम में श्यामा महारानी जी का, एक भेद को समझे जिसके लिए खड़ा हो गया हूं, बार बार इसको समझा रहा हूं कि एक तो उनका सतअंग अक्षर ब्रह्म है ही, और अब एक सतअंग जो है वो कौन हुक्म का स्वरूप बन के आया है, जो निज बुद्ध इल्म का सागर है। और इसी तरह से ध्यान दो, एक अनंत अंग श्यामा जी महारानी है और फिर अक्षर ब्रह्म, फिर अक्षरातीत श्री राज्य महाराज आनंद से भी पूर्ण थी, पूर्ण है। तो ये अपना आनंद स्वरूप जो है वो 8 सागर, 4 परम धाम वाले भी वो स्थित हैं, जो के जो सत अंग भी है और आनंद अंग भी है और चिदघन स्वरूप भी है, सारा परम धाम नूरमय है, लेकिन स्वयं भी पूर्ण थी, पूर्ण। अब दुनिया के वास्ते पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा, दुनिया के लिए कौन, प्रभु परमात्मा, और ईश्वरी सृष्टि को जो है वो जो सुख जिसके लिए अक्षर ब्रह्म तरसते हैं, इसलिए उनका संबंध उतना है जितना धनी देते हैं, इसलिए महाप्रभु कहा जाता है। और हमारे क्या है, सब कुछ हमारा अधिकार है उनके ऊपर और उनका अधिकार है हमारे ऊपर, और किसी का अधिकार नहीं है। ये मूल निस्बत है जिसको हम समझते नहीं। जो रूहों का अधिकार है, जो श्यामा जी का अधिकार है, राज्य का जो रूहों और श्यामापति पर अधिकार है, क्या वो अक्षर अधिकार रखता है? सोचिए, ये है कुंजी इल्म। अगर अक्षर को अधिकार होता तो फिर रंग महल में क्यों नहीं चला जाता? अधिकार नहीं है, रोज आके मुजरा प्रणाम करता है और उसको उतनी केवल सत्ता की शक्ति दे दी जाती है। राज्य महाराज नजर से उसको भी देखते हैं और नजर से श्यामा जी रूहों को भी देखते हैं और नजर से पशु पक्षियों को भी देखते हैं, पर जो सुख पशु पक्षियों को है वो सुख अक्षर को परमधाम के अंदर रहते हुए नहीं है। करिए तुलना। और पशु पक्षियों को भी मिलता वो सुख है क्योंकि वो इश्क के पालायन है, क्योंकि परमधाम में लीला ही प्रेम की है।
तो पशु पक्षियों की खुराक भी क्या है? राज्य महाराज का इश्क है, उनकी नजर से उनको सब सुख मिलता है। और हम रूठे जो है, हमारा अधिकार है, इसको तो लिया, तब जाके समझ आएगा सारा भेद क्या है। तब पता चलेगा कि जो हमारा अधिकार, हमारा संबंध, हमारी निस्बत है, तभी हम कहते हैं भाई हमारा प्रभु नहीं है, क्योंकि प्रभु पर किसी का जोर नहीं होता। फर्क दार तो लिया, प्रभु पर किसी का जोर नहीं है, विनती है, प्रार्थना है, तपस्या करते हैं, उनके दिल में आए तो करते हैं, और ना देने करें तो कोई शिकवा शिकायत तो नहीं। ये प्रभु होता है। और महाप्रभु क्या है कि अभी हाँ थोड़ा इनको देना भी है, चाहे ये मांगे या ना मांगे, कुछ करना है इनके लिए। और जो अधिकार है, तभी तो श्यामा जी से पूछते हैं रोज कि श्यामा जी रूहों से पूछो आज कहाँ जाना चाहती है, ये अधिकार है। क्या ये जीवों को आज दिन तक अधिकार मिला? सुंदर सा जी करोड़ों बार दुनिया बनी और करोड़ों बार बन के मिट गई, क्या दुनिया उस समय परमात्मा की प्रार्थना नहीं करती थी? तो आज ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी आराधना कर रहे हैं? देवा किसकी आराधना कर रहे हैं? ग्रंथ किसकी जो है पुकार पुकार के कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों बार बेचारे बने मट गए, तो प्रार्थना ही करते मर गए, पर किसी ने इतनी भी सुनी नहीं। ये प्रभु पद है और वो महाप्रभु है। और हमारा तो धाम का जो हम चाहेंगे धनी वो करें। खेल हमारे चाहने पे बना कि उनके चाहने पे बना, ठीक है, उन्होंने दिल में लिया होगा और बाद में उन्होंने मना भी किया, लेकिन हमने क्या चाहा कि हमने खेल देखना है। भले करते रहे, बड़े लिख रहे हैं बड़े प्यार के साथ, मने किया बेर 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 करते रहो, बेर बेर मना, हमने देखना है। ये है अधिकार। क्या जीवों को अधिकार है ये? क्या सृष्टों को अधिकार है ये? सुंदरता जी बोलते क्यों नहीं समझ आती? उंगली खड़ी करो, 10 बार समझाऊंगा। क्योंकि जब तक हकीकत निस्बत का हमें पता नहीं चलता, तब तक हमारा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए हमारे दिल में ईमान नहीं आता, इसीलिए हमारे दिल में दृढ़ता नहीं आती और हम इधर उधर धक्के खाते रहते हैं। ये निस्बत है। जो हमने चाहा वही राज्य ने किया और वही करेंगे। दुनिया चाहे वो करेंगे, कभी कभी नहीं। इनको अधिकार किस पर दे रखा है? वो भी चंदेवा पर अधिकार नहीं है। तपस्या करो, इतना सुमरन करो, इतनी माला करो, इतनी उम्र जाप करो, फिर भी यदि चरदेवा के दिन में रहम आए तो आते हैं। हर एक भक्त की तपस्या पूर्ण होने पर भी दर्शन नहीं होते। और यहाँ वो संबंध है कि हम धनी से और धनी हमसे जुदा, ये अधिकार है। इसलिए हमारे धनी हमारे खामंद हैं, दुनिया के वो खामंद नहीं, दुनिया के प्रभु। आए हैं तो प्रभुता करके जाएं, या तो आते नहीं। आए हैं तो साफ आते ही कहा भाई क्या देख ही रहे हम दुनिया, जो इनको भी ना कुछ दें तो दुनिया को पता कौन चलेगा कि कौन आया है। तो अब एक कुंजी जो इल्म है वो यहाँ की नहीं है, ये अर्श की है कि जिस श्री राज्य महाराज के स्वरूप को हमने कभी आज दिन तक समझा था, इसीलिए तो जुदा जुदा कहते थे कि नहीं इसका हमारा है, राज्य का है ही नहीं। अरे उस पूर्ण में से यदि हम और श्यामा जी निकल भी आए तो फिर भी तो वो पूर्ण ही पूर्ण है। इसलिए तो राज्य महाराज ने कहा था कि रूहो तुम्हारा सबका मिला के भी मेरे बराबर नहीं। ये तुलना करो। जहां से झगड़ पट्टी शुरू हुई थी तभी रूहों ने कहा राज्य महाराज भाई ये हम नहीं स्वीकार करते। अगर हमारा सबका मिला के और श्यामा जी का भी मिला के अपने समान भी कह देते तो हम कुछ सबर कर लेते, लेकिन ये नहीं हो सकता। वो अब पता चला कि एक श्यामा नहीं, वो करोड़ श्यामा भी और बना ले और अरबों सखियां भी और बना ले तो भी उनके समान टोटल नहीं आएगा। वहां तो एक ही श्यामा है। ये है पूर्णमदा, ये है पूर्णमदिम, कि वो इतने गंजानगंज पूर्ण है कि जितने पूर्ण पे पूर्ण निकालते जाएं फिर भी वो पूर्ण अति पूर्ण है। ये साजी बताओ परम धाम में कैसे देखते? इसके लिए यहाँ आए।
वो तो एक लिख दिया है भाई, एक साहिबी हक की और दूसरा वैदत का इश्क। बस ये थी बात जो आज दिन तक हम गुण गा रहे थे। अब ये कुंजी लगी अर्श की खिलवत को। क्या है ये? इल्म का सागर है, छठा सागर इल्म का। अब उसकी बात खुद बता रहे हैं कि सुंदर साहब जी, ये वो कुंजी है जो परम धाम में कभी काले में लग ही नहीं सकती थी। और वो मेरे स्वरूप के जुदा जुदा अंग की जो लज्जत है, मैं तुम्हें बताओ कैसे परम धाम में देता। इसलिए जो है ये चार अंग की शोभा ही चार सागरों की ऐसा है, पहला चौथा छठा आठवां, कि जब तक थोड़ी सी जुदाई ना होती तो कैसे बताते कि मैं हकीकत क्या हूं और तुम मेरे क्या हो और तुम कितना मेरे बराबरी में हो। यहीं से बातें चढ़ी थी। सब रूहों ने कहा वाह, हम हर वक्त श्यामा जी और राज्य को ले जाते हैं तो फिर इश्क तो हमारा ही है। श्यामा जी के पास कहां से इश्क आया और राज्य के तो पास नाम का इश्क होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि करते हमें तो राज्य के पास कहां से आ गया। इतनी वो बात रूहें बेनियाज थी, क्योंकि एक ही अंग का पता था इश्क की लीला का, और कुछ ध्यान में था ही नहीं कि हमारी धनी कौन है, ये सैफी है। और हम क्या कहते हैं, सैफी दिखानी तो हमें दिखाने की क्या जरूरत थी, पत्नियों कोई सैफी दिखाता है। हम अपनी अकल से सैफी के अटकल पच्चू जो है अर्थ कर रहे थे। सैफी का मतलब वो तुम्हें बताना चाहते थे कि मैं बादशाह हूं। सुंदर शाह जी इतनी तारीफ संसार के ग्रंथों में अपनी नहीं राजीव महाराज ने लिखवाई जितनी ब्रह्मश्रेष्ठी की लिखी। हर ग्रंथों को देखो, नानक धन सुहागनी, नानक धन साहब क्यों नहीं लिखा, नानक धन सुहागनी क्यों लिखा। भागवत में देखो तो क्या लिखा है कि चरण रज ब्रह्मश्रेष्ठ के खोज थके, किसके चरण रज? ब्रह्मश्रेष्ठ के। उठा करके कुरान को देखो तो किसकी तारीफ लिखी है, और दुनिया वालों अल्लाह ताला की उम्मत आ रही है, इस वास्ते अल्लाह ताला भी आएंगे, ईसा अल्लाह भी उनके साथ होगी और मैं भी उनके साथ आऊंगा। और वही बाइबल भी उठा के देखो, गॉड विल कम फॉर हिज चूजन पर्सन। उठाइए संसार के ग्रंथों को, ये है आशिकी, ये है उनकी शोभा कि सब कुछ होने के बाद भी तारीफ जो है, गुण जो है, सृष्टि जो है, मोमनों की सब जगह लिखवाई है। अब मोमनों की शोभा तो संसार में है, लेकिन उनको क्या देना था कि अर्श के जो चार अंग श्री राज्य में के, बाकी जिनकी लीला परम धाम में हो नहीं सकती, वो लोग उनकी लीला कहां करें। कैसे तुम्हें दिखाएं कि तुम कौन हो, मेरा स्वरूप क्या है। कि हो श्यामा जी एक हो, लाख भी मैं श्यामा जी स्थित कर दूं और करोड़ों जो है सखियां भी बना दूं, फिर भी तुम सब का टोटल मेरे समान नहीं होगा। क्योंकि दरिया दरिया होता है, समुद्र समुद्र होता है, समुद्र में करोड़ों नदियां आके समा जाती हैं, पर एक नदी समुद्र को समा सकती नहीं है, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो। ये है वेद जो आप समझी कहते हैं। ये कुंजी जो है इल्म कहाँ का है? अर्श का। जिस अर्श की हकीकत को परम धाम में भी श्री राज्य महाराज करके नहीं बता सकते थे, जहाँ आकर के इस इल्म के द्वारा एक एक चीज को खोल रहे हैं। रू अल्लाह लाए हक पे, और रू अल्लाह जो है हक श्री राज्य महाराज से क्या लेकर के आए। चलो माए कई गुजर हक दिल की। अब माहे इसके अंदर क्या है? कई गुज हक दिल की। हक श्री राज्य महाराज के दिल की जो गुज थी वो यहाँ पर आके फिर खुले, क्योंकि वहां पर ध्यान देना, जो उनका अपना दिल है, कौन सा? जिसका स्वरूप बाहर नहीं है, वो जो दिल है उसके गुज खोलने का तो अवसर कभी परम धाम में मिलता ही नहीं, क्योंकि लीला ही जो है आनंद श्यामा जी और सखियों की हो रही थी। अब इस कुंजी से एक एक शब्द को देखो, सारे भेद खुल जाएंगे सुंदरता जी। श्री राज्य महाराज की हकीकत जो गुज थी वो हम आज दिन तक क्या समझते रहे, अब पता चला कि नहीं, इश्क तो था ही उनका, यहाँ आके मानो ना, लेकिन उनका जो पूर्ण स्वरूप है वो कभी भी परम धाम में
हमने देखा नहीं, उनकी लीला ही नहीं देखी। अब यहाँ किस रूप में हमें, ये है साहिबी का दरबार, तो यहाँ साहिब क्या बन के आएंगे? पूर्ण साहिब। इसलिए पूर्ण जो है अक्षरातीत, वो प्राणनाथ जी के बिना और किसी के साथ जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उनके आने के जितने भी निशान हैं, कुरान है या बाइबल है या गीता है या भागवत है या वेद है, वो किन के लिए है? पूर्ण ब्रह्म प्राणनाथ जी अक्षरातीत के वास्ते, ना के राम और कृष्ण के वास्ते। उठाइए, किसी तरह से फिट करिए कि राम पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है कि वो सच्चिदानंद। इसी तरह लोग आजकल भी अभी तक भी वाणी लेने के बाद अंधकार की पट्टी बांधे हुए हैं और कहते हैं कृष्ण अक्षरातीत है, और बैठा कहाँ है? योग माया में। योग माया से आगे कोई कहीं प्रमाण तो दीजिए। पर क्योंकि 3 साल से आके गलत धारणाएं जब अंदर हमारे बिठा दी गई, वाणी बंद रही, रुमाल चढ़े रहे और ढपा रहा। महाराज जी कहा करते थे भी अभी कोई चीज ढकी हुई है तो किसी को क्या पता अंदर क्या है। जब तक वो ढकी है तब तक किसी को क्या पता। हर कोई अपने अनुमान से ही तो बताएगा कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। जैसे मंदसौर में आप स्वामी जी बैठे हुए थे, तो एक मुल्ला काजी ने सोचा कि अगर ये अल्लाह मियाँ है तो मैं अभी परख इनकी करता हूँ, दोनों मुट्ठी बंद करके चले। बंद के देखें ये क्या बताते हैं। क्या लगे हजूर बताइए मेरी इस मुट्ठी में क्या है और इस मुट्ठी में क्या है। कहते हो भाई, हिंदू कहें हम उत्तम और मुसलमान कहें हम पाक, दोनों मुट्ठी एक ठौर की, एक राख है दूसरी का। अब भी जब तक वो बंद है, जब तक बंद है तो किसी ने क्या समझा, कृष्ण है इसके ऊपर बंसुरी रखो। बंद है, नहीं समझे भाई। रुमाल ढपा है, डोरी पे डोरी लगी हुई है और सिंहासन पे है। अपने अटकल पच्चू से अंदाजा लगा रहे हैं भाई ये कृष्ण है, बंसुरी लगा दो, लगाओ। और अब जब पर्दा उठा, आके कहते हो बंसुरी वालों तुम होते कौन हो, बंसुरी धन में लटा, बंसुरी तुम्हारी बैठी है योग माया में। खुल गया ना पर्दा। अब किसी की हिम्मत है तो उनसे पूछना, महाराज ये सागर और श्रृंगार में पूर्ण ब्रह्म परम धाम का चितवन लगाना है कि योग माया वाले का चितवन लगाना है। और ये वाणी किसी व्यक्ति ने नहीं लिखी, किसी स्थान ने नहीं लिखी, किसी और देवी देवता ने नहीं लिखी, खुद अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री राजम राय के मुखारबिंद की वाणी है। और अपने मुख से उन्होंने 4 बार अपना शीश कमल से चरण कमल तक और चरण कमल से शीश कमल तक और 4 बार जो है क्षमा मनानी और सुंदरता का वर्णन है। एक बार तो कहीं लिख देते भाई मूल मिलावे में मैं बंसुरी लेके बैठा हूं। अब चितवन जो है बार बार तो यही चर्चा सुनाने वाले ठोक ठोके छातियां पीटे, सूरत एक ही राखिए। कहां भाई? तो फिर बंसुरी वाला वहां मिलेगा नहीं, करें क्या? दुखी इस बंसुरी ने कर रखा है जो मगज में बात घुसने नहीं देती। अरे बाबा ये लीला की थी कभी, और लीला अक्षर ने कहा मुझे अखंड कर दो। तो लीला में बंसुरी बजाई थी और वो पूरा का पूरा बंसुरी वाला अक्षर को दे दिया, ले भाई ये लीला तुझे दिखाता रहेगा। और कहाँ है वो? बोलो, पीछे बैठे भी जरा बोलोगे तो ताकि शांति हो जाएगी उन्हें भी। वो कहाँ बैठा है? योग माया में बैठा है। चलना परम धाम है तो प्राणनाथ के बिना कोई आगे तुम्हें ले जाने की शक्ति रखता है? अरे अक्षर तो शक्ति रखता नहीं, ये बंसुरी वाला तो और चौथे खाने में नीचे बैठा हुआ है। एक कुंजी और संदर्शा जी मैं गुनहगार नहीं, ए महाराज जी इन्होंने टीका करवाया, इन्हें पकड़ लो। ना ये आते, ना मेरे सिर पर हाथ रखते, ना बंगला जी में चद्दर उड़ाते। ये आग पता नहीं उस चद्दर ने क्या गोले अंदर भर दिए, इन्होंने भराए। तो जुबान मुंह पे बात करने बड़ा मजा होता है, पीठ पीछे तो कार बुजदल बातें करते हैं।
उस दिन से ना जाने रोम रोम में क्या कुछ हो गया, मेरी ताकत से बाहर वर्णन करना। उठ गया पर्दा, खुल गया ढेर सारा, जो आज दिन तक नहीं खुला था। नहीं तो सुंदर साथी सारा समाज बैठा है, जगह जगह पर मैंने जाके बीत के सुनाई। और 6 दिन कृष्ण की चरिता लीला जब तक बंद था। अब पर्दा उठा के ओहो, मेरे भी कृष्ण तो यहाँ बैठे यूं मैं, और आए कहां से हैं बोलो भाई, और जाना कहां है, वहां कहां कृष्ण को ले आओगे। फिर नंबर 2 चलिए, हर एक का दिल तसल्ली तो रखनी चाहिए। अगर कृष्ण ही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म है तो पूर्ण ब्रह्म एक होते हैं कि 3? 2 तो बैठे हैं तुम्हारे योग माया में, 2 है, एक बाल स्वरूप और एक किशोर स्वरूप, और एक बना लो परम धाम में, तो 3 हो गए। फिर 3 का प्रमाण किसी ग्रंथ से दो कि पूर्ण अक्षरातीताय तृण स्वरूपाय लक्ष्यम, कोई ना कोई तो ठोकम ठोकी करो। तो सुंदर साथ जी भाई, जब तक बंद